Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next lecture of structural analysis. In this lecture, we will discuss about an example and their solution based on conjugate beam method. ठीक है, हमारे पास ये एग्जाम्पल जो है ये हमने आर.सी. हेबलर बुक स्ट्रक्चरल एनालिसिस से हमने चूज़ किया है। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8.14। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह गिवन है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द स्टील बीम शोन इन द फिगर, use modulus of elasticity 200 gigapascal and moment of inertia is equal to 60 and to 10 raised की पावर 3 mm की पावर 4। ठीक है, हमारे पास ये एक बीम गिवन है, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इसका एक साइड पे रोलर सपोर्ट होता है, दूसरी साइड पर हैंग सपोर्ट होता है। अब रोलर सपोर्ट किया है और हैंग सपोर्ट किया है। रोलर सपोर्ट का मतलब ये है कि ये ओनली वन वर्टिकल लोड को रेजिस्ट कर सकता है। हैंग सपोर्ट का मतलब ये है कि ये वर्टिकल को भी रेजिस्ट कर सकता है एज वेल एज ये हॉरिजॉन्टल लोड को भी रेजिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दिस क्वेश्चन में ओनली वर्टिकल लोड अप्लाइड है, जिसकी वजह से कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड जो है वो क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो इस वजह से हमने जस्ट वर्टिकल लोड या वर्टिकल रिएक्शन को हमने फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंजुगेट बीम मेथड हम क्या करेंगे कि पहले हम इस बीम को कंजुगेट बीम की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस बीम को हम कंजुगेट बीम में हम कन्वर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंजुगेट बीम मेथड रोलर सपोर्ट विल बी रोलर, हैंग सपोर्ट विल बी हैंग। ठीक है, तो एक कंडीशन जो है इस पर हमने काम कर लिया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि इस बीम का जो मूवमेंट डायग्राम होता है उसको हम इस बीम के ऊपर अप्लाई करेंगे जो कंजुगेट बीम होता है। ठीक है, अच्छा, इसका मूवमेंट डायग्राम हम किस तरह फाइंड करेंगे? क्योंकि हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम पहले शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे, उसके बाद हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। चूँकि हमारे पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आए हैं। ये चूँकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 1 and 2 इनका काम है कि पहले शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करें, उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। हम डायरेक्टली बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से वैल्यू जो है वो पिकअप करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शेयर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री लाइन होगा और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमारे पास 9 into 2 is equal to 18 या हमारे पास 3 into 6 is equal to 18। तो ये हमारे पास ये पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम मूवमेंट आ जाएगा। दिस इज 1 डिग्री लाइन। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मूवमेंट डायग्राम हो गया M/EI डायग्राम जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट हमारे पास 18 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इस का मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास 18 है, तो इसे हम इस लोड को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो है ये UVL लोड के फॉर्म में है। ठीक है, अब ये मूवमेंट डायग्राम जो है ये हमारे पास UVL लोड का फंक्शन जो है वो अदा कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि इसका फोर्स, इसका फ्लो जो है वो अपवर्ड है, तो हमारा पॉइंट लोड जो है वो भी अपवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका हम एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, 18 into 9। ठीक है, इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास 81 आ जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना होगा? जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया कि हम इसका सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे, इसका टोटल लेंथ को हम 3 पर डिवाइड करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये टोटल लेंथ जो है हमारे पास 9 है, तो इसके साथ हम 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू अच्छा, तो ये हमारे पास 3 मीटर आ जाएगा यहाँ से लेकर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 मीटर आ जाएगा और 1 मीटर इसके साथ ये भी ऐड हो गया, तो इसकी वजह से ये मैंने 4 लिखा है, लेकिन ये यहाँ से है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है ये 4 मीटर है, यहाँ से लेकर ये 3 मीटर है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया 81। अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं तो हम टोटल लेंथ को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि टोटल लेंथ हमारे पास 9 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, ये हो गया इस सेंट्रॉइड, तो इस बीम की लेंथ की सेंट्रॉइड पर ये जो है अपवर्ड एक्ट करेगा 81/EI की इंटेंसिटी के साथ। अच्छा, अब हम आते हैं इस पोर्शन की तरफ। इस पोर्शन में क्या है, हमारे पास 18 लोड है, तो इस 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 27। अब इसका लोकेशन किधर होगा? अब हमारे पास ट्राइंगल जो है वो ओनली हमारा कंसर्न जो है वो यहाँ पर होगा। अब ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो है। ठीक है,
अच्छा, तो इसका एरिया जब हम फाइंड करते हैं हमारे पास 27 आ जाता है। अब इसका लोकेशन किधर होगा? अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं तो 1/3, अगर यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं तो 2/3। तो 1/3 ऑफ 3 अगर हम कर ले तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है हमारे पास 1 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारे पास 3 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस साइड से फाइंड करना चाहते हैं तो फिर हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हम टोटल लेंथ को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आपस में कैंसिल हो जाए तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फोर्सेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फोर्सेस हम ये सपोर्ट रिएक्शन जो है ये हम फाइंड करते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। समेशन ऑफ मूवमेंट अलोंग दिस पॉइंट इज 0 और समेशन मूवमेंट अलोंग दिस पॉइंट इज 0, ठीक है। तो हम भी सपोर्ट रिएक्शन पर इससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि मैंने सपोर्ट डायरेक्शन जो है हमने करेक्ट फाइंड किया है, ठीक है। तो हम समेशन ऑफ फोर्सेस करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस को आपस में सम करके अगर 0 आ जाता है तो आपके सपोर्ट डायरेक्शन जो है वो आपने करेक्ट फाइंड किया है। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आपने सपोर्ट डायरेक्शन जो है वो करेक्ट फाइंड नहीं किया। जैसा कि इन दोनों का आपस में ऐड करो, इन दोनों का आपस में ऐड करो, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करो, अगर 0 आ जाती है तो आपका सपोर्ट डायरेक्शन जो है वो ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास रियल बीम का डायग्राम है। दिस इज कंजुगेट बीम एंड दिस इज एक्सटर्नल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमने इस प्रॉब्लम में क्या करना है। इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमने फाइंड करना है कि इस बीम में मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो कौन सी पॉइंट पर होगा, ठीक है। मैक्सिमम मूवमेंट नहीं, सॉरी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो पहली रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। अच्छा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि उस पॉइंट पर स्लोप जो है वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है। अब इस बीम का ये हमारे पास डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या होगा, हमारे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंक्लाइनेशन का एंगल होता है, हमारे पास जो लोड आ रहा है उसकी इंक्लाइनेशन का जो एंगल होता है, ठीक है, वो हमारे पास 0 होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, तो assuming the point lies between 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है। हम एक सपोजिशन लेंगे, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक डिस्टेंस है, तो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो ये एरिया चूँकि ज़्यादा है इसके मुकाबले में, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो इस एरिया में होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम 0 टू लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 9, ठीक है। फ्रॉम 0 टू 9 ये डिस्टेंस होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ठीक है। हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो इस एरिया की दरमियान होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस लोड के लिए हम जो है हम सिमिलर ट्रायंगल भी कह सकते हैं और प्रोपोर्शनल ट्रायंगल भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके मदद से हम क्या करेंगे, हम ये वाला लेंथ फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है W डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई EI इंटू 9 मीटर, ठीक है। अच्छा, W बाई x का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर मैक्सिमम मूवमेंट है, ठीक है, उसके साथ ये लेंथ हमने एक सपोर्ट किया, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का क्या मतलब है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें एक और ट्रायंगल है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल फॉर एग्जांपल दिस इज A, दिस इज स्मॉल a, this is capital B, this is overall length is small b। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, कैपिटल A डिवाइड बाई स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल B डिवाइड बाई स्मॉल b। तो इसी तरीके से अगर ये हमारे पास, ठीक है, W है, मैक्सिमम लोड है, तो इसको हम x पर डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास 18 लोड है तो उसको हम 9 पर डिवाइड करेंगे। तो इसकी मदद से हमारा एक अननोन वैल्यू जो है वो हासिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास चूँकि 18 है और ये 9 है, ठीक है, तो हमने कर लिया 18/9 और ओमेगा या इसको हम W कह सकते हैं, ये हमारे पास मैक्सिमम UDL लोड है और उसका डिस्टेंस पर x होगा, ठीक है। अच्छा, ये हम दोबारा लिखते हैं, यहाँ पर मैंने दोबारा ये लिख दिया ये वाला, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, हम ये W की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो W डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 18 EI डिवाइड बाई 9 मीटर। तो इससे अगर हम W का वैल्यू फाइंड करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये x जो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, W इज इक्वल टू 18x डिवाइड बाई EI डिवाइड बाई 9 मीटर। तो ये यहाँ आ जाएगा,
ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 9 इंटू 2, ठीक है। तो हमारे पास 2x डिवाइड बाई ई आई आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो लोड अप्लाई करते हैं उसका जो इंटेंसिटी होगा, उसका जो लेंथ होगा, वो हम फिर किस तरह फाइंड करते हैं, 2x डिवाइड बाई ई आई, ठीक है। तो हमारे पास W इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई ई आई आ गया यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इंटरनल रिएक्शन का डायग्राम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल रिएक्शन का डायग्राम है, ये हमारे पास इंटरनल रिएक्शन का डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, जब हम बीम का सेक्शन लेते हैं, ठीक है, ये हमने बेसिकली बीम का एक सेक्शन लिया है। जब हम बीम का सेक्शन लेते हैं तो वहाँ पर एक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, एक शेयर फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मूवमेंट नज़र आ रहा है, एक शेयर फोर्स नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चूंकि एक एक्सटर्नल रिएक्शन है, ये हमारे पास इंटरनल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 45 डिवाइड बाई ई आई। अब हम क्या करते हैं, इस लोड की इंटेंसिटी को हमने चूंकि फाइंड किया है कि W इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई ई आई, तो हमने ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसी पॉइंट पर हम शेयर फोर्स फाइंड करते हैं। तो शेयर फोर्स जब हम फाइंड कर दी, सॉरी शेयर फोर्स नहीं, हम वो फाइंड करेंगे, मूवमेंट फाइंड करेंगे। जब हम मूवमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। लेकिन इससे पहले हम ये वाला लेंथ फाइंड करते हैं कि कौन सी पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो वो वाला एरिया हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारे पास डाउनवर्ड है 45, तो इसके माइनस लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये माइनस है, ठीक है, -1/2, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये ट्रायंगुलर एरिया है, ठीक है। तो इसका हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इनटू 2x इनटू x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम शेयर फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, शेयर फोर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसका अगर हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाहिए, हमारे पास प्लस है, सॉरी, क्योंकि इसका जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। पॉइंट लोड का कंसंट्रेशन जो है, एक्टिंग जो है वो अपवर्ड है, ठीक है। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, हम इसका एरिया फाइंड करेंगे इस लेंथ की। फॉर एग्जांपल ये लेंथ हमारे पास x के बराबर है, ठीक है। तो हम x/2 के ऊपर ये लोड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस लोड का इंटेंसिटी 2x है। समझ आ गई। ये हमारे पास इस तरह है कि हमारे पास ये लोड का इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास 2x है। वो कहाँ पर एक्ट करेगा, x के सेंटर पे। तो हम क्या करेंगे, x को 2 पर डिवाइड करते हैं और 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये वाला लोड हासिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन बन गया इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम सिंपली मैथमेटिक्स के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। ये आपस में मल्टीप्लाई जो हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, या इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर दी, बोथ साइड को 2 पर डिवाइड कर दी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगा 6.71 मीटर, ठीक है। चूँकि हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो हमारे पास होगा 6.71 मीटर के डिस्टेंस पे, जो कि हमारे पास यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, इस यहाँ तक। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलता है कि हमने एक्यूरेट फाइंड किया या हमने एक्यूरेट फाइंड नहीं किया है। तो हमने एक से पोजीशन लिया था कि अगर हमारे पास ये वैल्यू 0 to 9 आ गई x की वैल्यू, देन दिस वैल्यू इज एक्यूरेट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये बिटवीन दीज टू वैल्यू है, सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ x विच आई हैव फाइंड इज करेक्ट। अच्छा, अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर दिया कि हमारे पास जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो किस पॉइंट पे आता है। अब हम मूवमेंट फाइंड करते हैं, सिंपली मूवमेंट को हम डिफ्लेक्शन के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वह पॉइंट जो है वो हमने फाइंड कर दिया, ये हमारे पास हो गया 6.71 मीटर, ठीक है। अब हम इसी पॉइंट पे जो है क्या करेंगे, मूवमेंट फाइंड करेंगे। 45 हमारे पास लोड है, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हमने प्लस कंसीडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो 45 के साथ हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम इस पॉइंट से फाइंड करना चाहते हैं, ये हमारे पास एक लोड है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको माइनस लेते हैं, तो 1/2 ऑफ 2 इंटू 6.71 इंटू 6.71, ठीक है। हमारे पास ये वाला एरिया जो है ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। ये हमारे पास चूँकि लोड है, ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर ये क्लॉकवाइज। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम इसी पॉइंट पे मूवमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है।
ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से हमने ये प्लस कंसीडर किया। ये वाला जो है इस पॉइंट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो इस वजह से हमने क्या कर लिया, माइनस कंसीडर कर लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 6.71, ठीक है, यहाँ पर एक्टिंग करेंगे। फिर इसका इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास है 2 × 6.71, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास इसका मूवमेंट जो है हमने फाइंड किया। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 6.71, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ से एक्टिंग करता है, तो ये एरिया जो है किस चीज़ के बराबर है, टोटल को हम 2 पर डिवाइड करते हैं। देन प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये हमारे पास हमने प्लस कंसीडर कर लिया, सो इज इक्वल टू 0। अच्छा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट मूवमेंट इज इक्वल टू माइनस 201.2 किलोन्यूटन क्यूबिक मीटर। हमारे पास वैल्यू क्यूबिक में क्यों आ गई, कि हमारे पास मूवमेंट है, मूवमेंट के जब हम लेंथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्यूबिक में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास चूंकि मैक्सिमम डेल्टा के बराबर है, तो फिर हम ई आई पर डिवाइड करते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं। जैसे कि ई हमारे पास है 200 × 10⁻⁶, आई हमारे पास है 6 × 10⁻⁶, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस सारी वैल्यू को हम सेम करते हैं, हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं या फिर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आता है वो -0.0168 मीटर। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आ जाएगा -16.8 मीटर। अच्छा, इसका क्या मतलब है मिलीमीटर, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये पॉइंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.71 मीटर के डिस्टेंस पर अगर हम इतना लोड अप्लाई करें और ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन हो स्टील का बीम हो, ठीक है, ये बीम जो है बेसिकली स्टील का बना है, तो इस पॉइंट पर हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू -16.8 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।